अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं नफीसा वकास और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। आज मैं जो मेकअप क्लास आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी काशीज़ मेकअप से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग काशीज़ का मेकअप देख के बहुत ही खुश होते हैं, मैं ख़ुद बहुत ही उनकी बड़ी फ़ैन हूँ। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप काशीज़ जैसे अपनी आइज़ मेकअप करते हैं वैसे ही मैं आपको कोशिश करूँगी कि वैसे मैं आपको बता सकूँ। तो जनाब पहले मैंने ब्राउन की अपने फ्लफ़ी ब्रश के साथ, ये जोईवा का ब्रश मैंने लिया है, उसके साथ मैंने की है ब्राउन की ब्लेंडिंग। ब्राउन में थोड़ा सा मैंने लाइट सा ऑरेंज कलर मिक्स किया है, लाइट ऑरेंज कलर मिक्स करके ब्राउन और ऑरेंज की ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने लाइट ब्राउन मतलब कि डार्क ब्राउन लिया है थोड़ा सा, उसके साथ मैंने एजेस जो अपने आउटर कॉर्नर के हैं उनको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया है ब्राउन कलर के साथ, डार्क ब्राउन कलर के साथ थोड़ा सा मैंने उसके साथ ब्लेंड किया है। फ्रंट पे मैंने लाइट ही दिया है और बस आउटर कॉर्नर पे दिया है मैंने ब्राउन का डार्क थोड़ा सा कलर। अब मैं ब्लैक कलर दे रही हूँ, ब्लैक कलर थोड़ा सा मैं ब्रश के साथ लगा के, आपने प्रोडक्ट कम कम लगानी है, बार बार लगा लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा लगाएंगे एकदम से तो वो वाली चीज़ आपकी नहीं आएगी जो कि नीटनेस आनी चाहिए और वो नीचे भी क्रीज करता जाएगा। तो आपने स्कॉच टेप ज़रूर लगानी है, इससे एजेस बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। ब्लैक कलर मैंने ब्लेंड कर लिया। अब मैं अपना क्रेयॉन का ब्रश लेके, तो मेरे पास है जी आलियाज़ यूके की, मेरे पास एक आई शेडो पैलेट है, बल्कि वो रैक ही है, वो मैं किसी दिन आपको आपके साथ ज़रूर रिव्यू में शेयर करूँगी। उसमें से मैंने ग्रे कलर लिया है, ये बहुत ही प्यारे कलर्स हैं, इतने स्मूथ हैं कि खुद ही अपने तरतीब के साथ बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता और ऐसे जैसे बहुत काशीज़ के कलर्स होते हैं सेम वही चीज़ है। तो वो कलर मैंने दिया है जी, ग्रे कलर मैंने दिया है उसको। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना प्यारा है, सिर्फ एक ब्रश के साथ ही वो पूरी आइज़ के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप नीट काम करें। तो ये देखिए अब मैंने उसी पैलेट में से फ़्रोज़ी कलर लिया है, लाइट डार्क फ़्रोज़ी कलर लिया है मैंने, और वो इतना खूबसूरत लग रहा है इसके नीचे कि मैं खुद बहुत ही खुश हो रही थी कि कितना प्यारा मेकअप लग रहा है। तो आपने ये मेकअप ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही इजी मेकअप है, ये बिल्कुल 5-10 मिनट में होने वाला ये मेकअप है, आपने ज़रूर यूज़ करना है। तो ये अपने लाइनर ब्रश के साथ मैंने अब लगाई है जी पेंसिल, वाइट पेंसिल है इसके अंदर। उनके हर मेकअप में मोस्टली जो होता है ना वो वाइट पेंसिल होती है, कोई मेकअप होता है जिसमें वो ब्लैक यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाइट पेंसिल बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और जिनकी आंखें छोटी हैं वो वाइट पेंसिल ही यूज़ करें क्योंकि उससे आंखें बड़ी बड़ी और खुली खुली सी लगती हैं। तो अब मैंने लिया है जी ये एंगल ब्रश, इसके साथ मैं अपने आईब्रो को नीट कर रही हूँ, अपने आईब्रो को शेप दे रही हूँ ब्राउन कलर के साथ। आप चाहे तो ब्लैक और ब्राउन मिक्स कर लें, आप चाहे तो ब्लैक के साथ बना लें, ये आपका खुद का है जी कि राइट, आप जैसे चाहे आप मेकअप कर सकते हैं। ब्रश आपके हाथ में है, किट आपके हाथ में है, मैं आपको कोई ब्रांडेड चीज़ें नहीं बता रही कि मैं जो आप घर में यूज़ नहीं कर सकते। कुछ मेरी अभी भी बहुत सी बहनें हैं जो कि अभी भी ब्रांड यूज़ नहीं कर सकती, जो पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं उनके लिए ये वीडियोज़ ला रही हूँ कि आप इसको ट्राई करके स्टेप बाय स्टेप घर में ही अपना मेकअप खुद करें, हर फंक्शन के लिए खुद रेडी हूँ। अब ये स्पूली सा ब्रश हमारे पास जो ब्रशेस किट होती है ना, हर ब्रशेस किट में मौजूद होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी ड्राई मस्कारा जो कि आपके यूज़ में ना हो उसको लेके आप उसके साथ इसको नीट कर ले। एक तो नीट करने का ये फ़ायदा है कि आपका जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सारे का सारा रिमूव हो जाता है, और दूसरा आपकी बाल जो इधर उधर हुए होते हैं वो भी शेप में आ जाते हैं। अब मैंने अपने ब्रश के साथ लेके जी इनर कॉर्नर में अपना सिल्वर कलर दिया है, इसके साथ आइज़ प्रोमिनेंट होती हैं बहुत ज़्यादा, और अपना हाइलाइटर ब्रो बोन को आपने हाईलाइट ज़रूर करना है। और लैशेज़ लगाने से पहले आपने मस्कारा ज़रूर अप्लाई करना है ताकि आपके लैशेज़ में जो भी डस्ट वगैरह या जो भी हम लूज़ पाउडर लगाते हैं लग गया हो वो रिमूव हो जाए और आपकी आईज़ जो है वो डस्ट आउट हो जाए और बहुत ही अच्छी और नीट लुक आए उनमें बिल्कुल।
तो नीचे भी आपने अच्छे से मस्कारा लगाना है। ये स्कॉच टेप आप यूज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारा मस्कारा जो एक्स्ट्रा होता है वो नीचे कभी कभी लग जाता होता है। तो अगर वो नीचे भी लग जाएगा तो कोई इसका मतलब कि नुकसान नहीं है, क्योंकि नीचे टेप है तो वो उसके ऊपर लग जाएगा। जब इसे आप हटाएंगे तो आपकी नीचे से आईज़ बिल्कुल नीट रहेंगी। तो अब जनाब आपने लैशेस लगाना शुरू करनी है। लैशेस गम मैं कर रही हूँ यूज़, वो है जी क्रिस्टाइन की। ये बहुत ही अच्छी ग्लू है, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ इसके बारे में, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने ये जनाब हुदा ब्यूटी की लैशेस मैंने यूज़ की हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। आप देख सकते हैं कि जो आइज़ बंद की थी इन्होंने, जो मस्कारा नीचे लगा था वो टेप हटाने से बिल्कुल टेप के साथ ही रिमूव हो गया है। अब ये जो निशान है, अगर आप पहले बेस बना लेते हैं तो अगर आपका कोई ऐसा निशान रह जाए तो आप उसे स्पंज के साथ अपना क्लियर कर लें। वो थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा के या लूज़ पाउडर के साथ आप उसको फिनिशिंग कर ले। अब मैं जी लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर मेरा वही क्रेयॉन का केक लाइनर है। उसके साथ मैंने ब्रश की नोक के साथ अपनी बनाई है जी आँख की नोक। ये आपने ध्यान रखना है कि ब्रश आपने लटा के नहीं लगाना बिल्कुल भी, वरना तो आपका लाइनर बिल्कुल भी नीट नहीं लगेगा। तो आपने ब्रश की नोक ही फ्रंट से यूज़ करनी है। और जनाब ये देखें कितना खूबसूरत मेकअप लग रहा है। अगर आपको मेरी मेकअप क्लास स्टेप बाय स्टेप पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। और अगर आप करके दिखाएं तो मुझे और खुशी होगी। इंस्टा पे मुझे फॉलो करके आप मुझे अपनी पिक सेंड करके दिखा सकते हैं कि आपने कैसा मेकअप किया है। अगर आपको किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो तो जनाब आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगी उसके बारे में। और अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो लाइक शेयर मस्ट आपने करना है, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और जी बेल आइकन को ज़रूर आपने प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखें जनाब कैसी इतनी खूबसूरत आँख लग रही है। ये बहुत ही अच्छा मेकअप लगेगा अगर आप इसको करेंगे। और जनाब मुझे दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है और नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, अपने अल्लाह पाक को ज़रूर राज़ी करें। अगर आपका अल्लाह पाक आपसे राज़ी होगा तो इंशाल्लाह आपको किसी भी चीज़ की, किसी से लेने की या किसी की मोहताजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह पाक रिज़्क देने वाला है, वही इज़्ज़त देने वाला है। तो जनाब दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे मेरे काम के बारे में बताएंगे, कोई गलती बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आइंदा उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।